महासचिव राष्ट्रीय परशुराम परिषद जम्मू कश्मीर अपने गणमान्य साथियों के साथ आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने कीमती समय निकाला और आज हमें समय दिया। आज हमारे जो विषय है जिसके बारे में हमने यहाँ प्रेस वार्ता रखी है, हमारे जो प्रधान अध्यक्ष जम्मू कश्मीर पंडित जीवानंद शर्मा जी, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है राष्ट्रीय परशुराम परिषद के, ये आपके बीच में रखेंगे। आए हुए सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मीडिया के प्रतिनिधि, मेरे भाई बंधु और मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने इस संवेदनशील मुद्दे पे, जो बड़ा गंभीर मुद्दा है, आज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, उसमें आप हमारी चर्चा में शामिल हुए। सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं और साथ में ही माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करता हुआ त्रिपुटेश्वरी माँ भगवती के जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। आज मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मुद्दा बहुत ही गंभीर है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुद्दे को लेके आज राष्ट्रीय परशुराम परिषद हम यहाँ पे एकत्रित हुए। मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी मेरे चंदन दत्ता जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आशीष शर्मा जी और हमारे सेंट्रल कमेटी के मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम 5 बिंदुओं पे आज बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु मैं ये बताना चाहता हूँ कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन 1988 में, अगस्त 98 में हुआ, और उस श्राइन बोर्ड अधिनियम जो 1988 का, उसके अंतर्गत हुआ, और उसमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जो काम करने थे सेक्शन 18 में डिफाइन किए गए। पर बड़ा अफसोस की बात है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उन सेक्शन 18 में बताए हुए कामों का उल्लंघन किया और साथ में ही जो हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट इंडोमेंट एक्ट है उसका भी उल्लंघन किया। और उसके साथ माता वैष्णो देवी ने कि जो वहां की कमेटी है उल्लंघन कैसे किया, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। क्योंकि कमेटी का काम एज पर एक्ट माता वैष्णो देवी के डायटी की सुचारू रूप से व्यवस्था करनी और साथ में वहां पे आए हुए श्रद्धालुओं का ध्यान रखना और सनातन धर्म के मुताबिक अनुरूप कार्य करना, ये वहां पे लिखा हुआ है, ड्यूटीज में डिफाइन है। और वेयर हुआ क्या कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो एडवाइजरी समिति कमेटी है, उन्होंने इस चीज को इग्नोर करते हुए वहां पे व्यवसायिक कार्य शुरू कर दिया और जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग चीजें थी वो शुरू कर दी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ना बनकर ये माता वैष्णो देवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। उसमें ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वहां एक्ट के मुताबिक आज तक जम्मू में कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्कृत विद्यालय खोलना चाहिए, वो नहीं खोला। और जितने भी हमारे मंदिर हैं कश्मीर में है, जम्मू में है, जो डेलापिडेटेड कंडीशन में पड़े हुए हैं, जिनकी हालत ठीक नहीं है, उनका सुचारू रूप से इन्होंने उनको टेक ओवर करके उनका करना चाहिए था, नहीं किया। अब प्रमंडल में देखिए, उत्तर वैनी में देखिए क्या हालत है। माता वैष्णो देवी ने ये सब किससे सीखना चाहिए था? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जो TDM वहां पे बहुत बड़ा ट्रस्ट है, 1932 से है, तिरुमला तिरुपति बाला देवस्थानम, वहां की सरकार 2000 मंदिरों का वो कर रही है, निर्माण और नहीं रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, पुनर्निर्माण कर रही है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं किया गया। क्यों ना वो पैसा वहां पे लगा जाता और आज ये मुद्दा जो बहुत गरमाया हुआ है वो मुद्दा नहीं रहता। दूसरा मैं इसमें कहना चाहता हूँ, एक तो उन्होंने ये करना चाहिए था, दूसरा यहाँ पे एक्सीलेंस ऑफ सेंटर जो खोलते, वहां पे वेदास, पुराणास, उपनिषद, महाभगवती के भगवती रहस्य, महाभगवती के बारे में इतिहास बताया जाता और वर्ल्ड क्लास का ऐसा बनाया जाता कि पूरे विश्व में मैसेज आता कि श्राइन बोर्ड ऐसा काम कर रहा है और जिसकी एग्जांपल बाहर ली जाती। हमारी वहां की सलाहकार समिति ने कोई कार्य नहीं किया, कोई स्टडी नहीं की, कोई एक्सरसाइज नहीं की और वहां पे सारा पैसा हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट इंडोमेंट एक्ट के अगेंस्ट, अधिनियम के अगेंस्ट किया। इवन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो है, हाई कोर्ट की रूलिंग जी है, हाई कोर्ट मद्रास ने अभी रिसेंटली एक रूलिंग दी है, मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि हाई कोर्ट मद्रास के मदुराई बेंच ने यह बोला है कि वहां पर जो मंदिर है उनका पैसा वो सरकार ने वहां पे मैरिज हॉल बनाने के लिए 5 ऑर्डर निकाले, 5 के 5 ऑर्डर रद्द किए गए। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई, उच्च न्यायालय में गई, उच्च न्यायालय ने भी इसको रद्द किया। इवन हिमाचल प्रदेश में अब रिसेंट जजमेंट देखिए जो अभी आई है, उसमें बोला है कि मंदिर का पैसा सुचारू रूप से मंदिर के लिए, धर्म के लिए और वहां के जो लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। लेकिन संस्कृति बात को सनातन संकल्प लिया है, हमारे माननीय पंडित सुनील बालाजी ने लिया है, वो संकल्प से हम अधूरा रहेंगे। हमारे घर में ही देखो सनातन व्यवस्था